किसी भी समुदाय के लिए इस तरह से बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, मंत्री को तत्काल हटाना चाहिए। क्या क्या शिक्षा डिपार्टमेंट का कल्याण करेंगे ये लोग। इस वक्त हमारे साथ बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद राजकुमार रोत मौजूद हैं और इस वक्त ये पहुंचे हैं शहीद स्मारक जयपुर में। अब ये क्यों पहुंचे हैं, किस लिए पहुंचे हैं, तमाम बातों को लेकर के उनसे बात करेंगे। राजकुमार जी, पूरे लाभ लश्कर के साथ जो है वो शहीद स्मारक पहुंचे हैं। भाई मेरा तो कोई लाभ लश्कर नहीं है, मैं तो एक सिंपल आदमी हूँ। और जिस तरह से मदन दिलावर जी ने पूरे आदिवासी समुदाय को लेके बयान दिया था, मैं आदिवासी समुदाय से आता हूँ, मैं एमपी हूँ। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि पूरे समुदाय की तरफ से प्रतिनिधित्व करूँ। एक जिम्मेदार पद पे रहते हुए अगर मंत्री इस तरह से किसी का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आदिवासी, किसी भी समुदाय के लिए इस तरह से बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। किसी के ब्लड पे बात कर लिए, डीएनए पे बात कर लिए, सवाल खड़ा कर दिया है और कहा है कि उनके सैंपल जांच कराएंगे। क्या किस तरह से भद्दा बयान दिया गया, अभी तक पार्टी हाईकमान भी चुप है। इस तरह के मंत्री को तत्काल हटाना चाहिए। आदिवासी समुदाय कमजोर है, इसका मतलब यह थोड़ी है कि जो मर्जी है वो बोल दें। क्या लगता है महेंद्र सिंह मालवीया की आपने गद्दी खिसकाई इसलिए बीजेपी हो सकता है वो बौखला गए हो, लेकिन बौखलाहट की वजह से ये थोड़ी है कि पूरे आदिवासी समुदाय पे लांछन लगाओगे। जिस तरह से स्टेटमेंट दिया है कि आदिवासियों का बाप कौन है वो डीएनए टेस्ट कराएंगे, एक जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ शिक्षा मंत्री, क्या क्या शिक्षा डिपार्टमेंट का कल्याण करेंगे ये लोग। पूरे समुदाय पे लांछन, ये किसी भी समुदाय को इस तरह से बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। और आदिवासी समुदाय कमजोर है, इसका मतलब जो मर्जी है बोल देंगे ये लोग। आपका क्या स्टैंड है? मेरा एक ही स्टैंड है, सिंपल सा, हम कोई बखेड़ा नहीं करना चाह रहे। सिंपल सी, मदन दिलावर जी ने कहा है कि हम डीएनए टेस्ट कराएंगे, हम साधारण से सिंपल, हम कोई बखेड़ा नहीं करना चाह रहे। शांतिपूर्वक तरीके से उनके वहाँ जाएंगे और ब्लड सैंपल उनको कहेंगे कि उनको सैंपल ले ले। और किस तरह से सैंपल लेना चाह रहे, बाल का लेना चाह रहे हैं कि नाखून का लेना चाह रहे हैं, वो जो मर्जी है ले ले सैंपल। सिर्फ बांसवाड़ा डूंगरपुर के आदिवासी विरोध कर रहे हैं, पूरे राजस्थान के विरोध कर रहे हैं। ये पूछ लो, पूर्वी राजस्थान के भी लोग हैं पूरे राजस्थान का ही मामला नहीं है, पूरे देश का मामला है। आदिवासी कमजोर है, सड़कों पे नहीं आ सकता है। आदिवासी आर्थिक रूप से दो वक्त की रोटी के लिए तरसता है, इसलिए वो आंदोलन नहीं कर सकता ज़्यादा, लेकिन आक्रोश जरूर है। ये आक्रोश चुनाव के वक्त दिखेगा, आने वाले चुनाव में जो 5 राज्यों के जो चुनाव हैं उस चुनावों में दिखेगा। अगर मंत्री जी या तो माफ़ी मांग ले और पार्टी खुद उनके पद से हटा ले तो ठीक रहेगा, बाकी ये मामला जपने वाला नहीं है। अच्छा, लास्ट सवाल करूंगा। मदन दिलावर ने कहा है कि स्वर्ण, ब्राह्मण, राजपूत, बनिया ये सब आदिवासी हैं। अभी उनका दूसरा फिर बयान आया है। देखो वो किस तरह से क्या बोलते हैं उन बातों पे नहीं जाना चाहूँगा मैंने जिस तरह से उन्होंने आदिवासी समुदाय पे ऑथेंटिक सर्टिफिकेट मिला हुआ है हमें, उस कम्युनिटी के लिए जो बोला है, तो मेरा फर्ज है, मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ उस कम्युनिटी पे जो भी बात उठाएगा, अंगुली उठाएगा, उसके खिलाफ लड़ेंगे हम लोग। आप ये उपचुनाव 84 में जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर के कहा जा रहा है, कयास लगा रहे हैं कि बाप पार्टी से जो है राजकुमार की पत्नी अब जो है वो चुनावी मैदान में। ये इशू ही नहीं है आज का, ये चुनाव का इशू नहीं है। आज सिंपल सी चीज़ है, राजस्थान का शिक्षा मंत्री कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा ये बात तय है कि मेरे घर से चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन ये इशू ही नहीं है। आज एक ही बात है कि मदन दिलावर जी हमारा सैंपल ले। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में राजकुमार रोत, जिन्होंने तमाम तस्वीरों से ये तमाम बातें साफ कर दी है कि मदन दिलावर के दिए गए बयान पर अब जो है वो सियासत गर्म हो चुकी है। कुल मिलाकर के बात यह है कि पूरे पूर्वी राजस्थान के साथ साथ पूरे राजस्थान के तमाम आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से यहाँ युवा पहुँचे हैं शहीद स्मारक। अब यहाँ से जो है वो राजकुमार रोत अब कहाँ का स्टैंड लेते हैं, कहाँ रुख करते हैं, किस तरीके का विरोध करते हैं, ये तमाम तस्वीरें देखनी बाकी है। कैमरा सहयोगी भानु प्रताप के साथ सुरेंद्र सोनी, नवतेज टीवी, जयपुर।